नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से बोलने आता है बार बार, लगता है जुमलों का सरदार। ये शब्द रागिनी नायक ने कहे, जो कांग्रेस पार्टी की नेता है। ये शब्द उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कहे, जो प्रधानमंत्री हैं। वो कल ग्वालियर में थे और बहुत बोले, जमकर बोले। स्टूडेंट्स को न जाने क्या क्या नसीहत दी, मगर देने के लिए कुछ नहीं था। उनके वहां की जनता को कुछ नहीं दिया, देश के लिए कुछ नहीं दिया। और दिया क्या? इस देश को कंगाली, इस देश को भुखमरी, इस देश को पूंजीवाद, इस देश को बर्बादी में ढकेला। इसी को लेकर के वो चर्चा कर रही थी। तो जब कभी कोई इस सच को उजागर करता है तो उसको बहुत गुस्सा लगता है, क्योंकि वो झूठों का सरदार है और झूठों के सरदार को कभी अच्छा लग ही नहीं सकता है। तो महुआ मोइत्रा ने सवाल किया, वो सवाल किए जो सच पर टिके हुए थे, पूरी तरीके से ईमानदारी से थे, पूंजीपतियों को पोषित करने के थे। और एक पूंजीपति को पोषित करने के लिए क्या क्या किया गया, इन सारी बातों को लेकर उन्होंने सवाल किए। 61 सवाल किए, उसमें 50 सवाल उनके परम प्रिय मित्र, देश के सबसे बड़े पूंजीपति के थे। तो साहब, वो कैसे बर्दाश्त होता? वही तकलीफ थी। वो जाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दूसरे और जितने प्रदेश, जहां कहीं पर भी चुनाव होता है या गैर चुनाव होता है, तो वहां पर तो मुफ्त की रेवड़ियों की बात करते हैं। तो साहब, जब मुफ्त की रेवड़ियों की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि कौन सी मुफ्त की रेवड़ी है? आप जो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात कर रहे हो, 5 किलो, तो वो क्या आप अपने घर से दे रहे हो? क्या भारतीय जनता पार्टी के खाते से दे रहे हो, या किसके खाते से दे रहे हो? वो भी हमारे आपके पैसे से है। वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर है। देना भी चाहिए यदि जरूरतमंद है, लेकिन वह भी सबको नहीं मिल रहा है। यह भी एक सत्य है। उसमें भी किस तरीके से बंदरबाग लूट मची है, वो भी हम सब देख रहे हैं। लेकिन साहब, आप दे रहे हैं, पैसा तो जा रहा है, हमारा आपका जा रहा है। उसके बाद में यदि लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से दुखद है। तो साहब, आप नहीं दे रहे हैं, ये सब कुछ हमारे आपके पैसे से जा रहा है, नरेंद्र मोदी के पैसे से नहीं, भाजपा के पैसे से नहीं। इसलिए यह बात समझने की जरूरत है। तो क्या यह मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? यदि आप इसे परिभाषित करते हैं तो क्या तमाम पूंजीपतियों के देश के 25 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, तो साहब सब बट्टे खाते में डाल देते हैं, तो क्या उससे बड़ी कोई रेवड़ी हो सकती है? हिंदुस्तान के सारे किसानों का कर्ज माफ कर दो, सबको अनाज मुफ्त दे दो, 5 साल तक सबके माफ कर दो, 5 साल तक सबको मुफ्त अनाज दे दो, मुफ्त और दवाएं दे दो, सामाजिक सुरक्षा दे दो, तब भी 25 लाख करोड़ रुपया खर्च नहीं होगा। लेकिन साहब, पूंजीपतियों को नरेंद्र मोदी 25 लाख करोड़ रुपया लूट कर ले जाने की छूट दे देते हैं। वह मुफ्त की रेवड़ी नहीं। इसके बाद युवाओं के लिए रोजगार नहीं, रोजगार जहां देने हैं वहां पर कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां देंगे। और भारत का संविधान तमाम आईएएस, आईपीएस या जो भी इस तरह की नौकरियां हैं, अखिल भारतीय सेवाओं की या राज्य सेवाओं की, उन सब के पद को डिफाइन करता है और वो परिभाषित करते हुए कहता है पब्लिक सर्वेंट। तो साहब, ये पब्लिक सर्वेंट। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है? इन आईएएस अफसरों को
इनकी हैसियत इतनी गिरा दी है कि वो रथ वाले बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी का जो प्रचार का रथ चलेगा तो ये आईएएस अफसर उसे हाँकेंगे। तो साहब उस प्रचार के रथ, उस भाजपा के और सबके, वो ये कहिए, हम सब कहें, धन्यवाद करें उनसे, कहें कि आपने उन्हें बूथ एजेंट नहीं बना दिया या बूथ प्रभारी नहीं बना दिया, रथ प्रभारी ही बनाया। तो साहब रथ चलवाइए, तो इस हैसियत में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा यदि आप बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने किया है, काठ की हाड़ी चला रहे हैं और कर रहे हैं, वो अपने आप में इस स्थिति में कि आज जब उनकी टिकटें बट रही हैं, सब हो रहा है, तो तमाम जगह मारपीट मची हुई। मध्य प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति है, इसी तरह राजस्थान में, इसी तरीके से बहुत सारी जगह हालात ये हो गए हैं। तमाम जगह केंद्रीय मंत्रियों के सामने, प्रदेश अध्यक्ष के सामने और केंद्रीय नेताओं के सामने मारपीट की स्थिति पैदा हो रही, इस तरह के हालात हैं। खुद नरेंद्र मोदी जिस ग्वालियर में गए थे, उसी ग्वालियर में मारपीट की नौबत आ गई। तो ये आप समझिए, और दूसरों को कहते हैं कि आप सब इसको कंट्रोल कीजिए, ये करिए। तो जब महुआ मोइत्रा सवाल करती हैं तो वो अखड़ जाता है। उनके खिलाफ जांच शुरू करा दी जाती है, और जांच कौन शुरू करवाता है? जो पूंजीपतियों का दलाल, जो भाजपा का सांसद है निशिकांत दुबे, उसके। और जिस तरीके से वो तमाम चीजें कहता है, जैसे वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, और उस तरह से आरोप लगाता है। और फिर अपने ही एक पूंजीपति मित्र से वो जिस तरह की शिकायत करवाता है, जिस तरह का एक सादे कागज पे हलफनामा दिलाता है, और वो दुबई में बैठा वो पूंजीपति वो देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसे फायदा चाहिए, और वो फायदा सरकार ही देगी, और निशिकांत दुबे उसकी दलाली करेंगे। तो साहब उस दलाली में निशिकांत दुबे की खुद की अपनी डिग्री फर्जी है, और उस पर मामला चल रहा है, लेकिन साहब वो दूसरों को फर्जी बताएंगे, दूसरों को जाने क्या क्या बताएंगे। तो इस तरह की दशा है। तो महुआ मोइत्रा के समर्थन में भले टीएमसी न उतरे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बंगाल के, और कांग्रेस पार्टी के नेता सदन है लोकसभा में, साथ में लोकसभा में वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अधीर रंजन चौधरी उनके साथ आए हैं, और उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ गलत हो रहा है। बिल्कुल यही होना चाहिए। जिस समय एक बड़ों से लड़ रहा हो तो साथ तो किसी को देना चाहिए। तो इस तरीके से सेना का दुरुपयोग करिए अपने प्रचार के लिए, आईएएस अफसरों का दुरुपयोग कीजिए, इस तरह की स्थितियां हो गई हैं। तो यह हिंदुस्तान कौन सा हिंदुस्तान बना दिया। हमारे एक मित्र हैं मनीष सिंह, बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने लुई 14 का एक उदाहरण दिया कि फ्रांस में जब सरकार थे, वो राजा थे, महाराजा थे, जो भी कह लीजिए, अपने आलीशान महल में वो बुलाते हैं मीटिंग कि साहब देश आर्थिक रूप से तबाह हो रहा है, तो इसलिए सबको एक योगदान करना पड़ेगा। खुद जिस महल में रहते थे वो सोने की दीवारों से बना हुआ था, तमाम सारी इतनी अय्यासी की चीजें मौजूद थी। आज की तरीके से 8,500 का प्लेन तो नहीं था, लेकिन उस जमाने का सबसे महंगा सब कुछ था। मीटिंग होती है, मीटिंग में सबसे कहा जाता है अच्छा ठीक है, और वहां पर 1% जो आबादी का हिस्सा थे, उन तमाम सारे बड़े लोगों को कह दिया जाता है नहीं नहीं, आपको तो सारे टैक्स माफ हैं, आपको सारी चीजों के वो माफ हैं, आप आराम से करिए। इसी तरीके से कुछ धार्मिक लोगों के कहा जाता है कि साहब आपके भी माफ हैं, आपको भी ये है। कुछ राजा के खुशामदीद अफसरान थे, उनको हाँ नहीं, सब आपको माफ है। अब बचा कौन? बचा 98% जनता। तो उस जनता से कहा गया कि नहीं, आप पर तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि देश चलाना है, धन नहीं है, कैसे किया जाए, तो इसलिए टैक्स बढ़ेगा। तो साहब दूध पर भी जीएसटी लग जाता है, और रोटी पर भी जीएसटी लग जाता है,
नमक पर भी जीएसटी लग जाता है और न जाने किन किन चीजों पे का, रोटी कपड़ा मकान सब पर जीएसटी लग जाता है, कोई चीज छोड़ते नहीं, किसी का एक पैसा माफ नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ साहब लोगों का, उनके तमाम टैक्स माफ हो जाते हैं। आप याद करिए, कारपोरेट टैक्स 2 बार कम कर दिया गया, दूसरे विदेश से आयात करने के मामले में जो टैक्स लगते थे वो भी तमाम लोगों को छूट दे दी गई। इसी तरीके से तमाम खेल किए गए, तमाम उनके भ्रष्टाचार में भी उनकी मदद हो जाती है। तो इन हालात, तो तब के हालात और आज के हालात हिंदुस्तान के बिल्कुल बराबर दिखाई देते हैं। कार्ल मार्क्स हो या और लोग हों जो बराबरी की बात करते हैं, तो उस तरीके से आज राहुल गांधी सबको बराबरी की बात करते हैं। वो कहते हैं जिसका जितना आबादी उतना हक, बिल्कुल सही कहते हैं। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को समानता मिलनी चाहिए, असमानता खत्म होनी चाहिए, जाति और धर्म का भेद मिटना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। यही बात तो मार्क्स कहते थे। तो आज वो लुई 14 भी मौजूद हैं हिंदुस्तान में, और कार्ल मार्क्स के भी पद चिन्हों पे चलने वाले नेहरू गांधी के वंशज भी मौजूद हैं। तो वो राहुल गांधी कहते हैं कि साहब बराबरी का हक मिले, झूठ मत बोलिए, जो कहिए वो कीजिए। और उन्होंने साबित किया, अपने 4 राज्यों में उन्होंने साबित किया जहां वो सत्ता में है, जो वायदे किए वो वक्त पर पूरे किए। ये सबसे बड़ी चीज है। तो यह एक वचन होता है, लेकिन यहां तो झूठ ही बोला जाता है। यहां पे क्या होता है, अत्याचार कैसे होता है, ये भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है महाराष्ट्र में, उन्होंने एक आदिवासी महिला के, उनके परिवार ने, उनकी पत्नी ने, और उसको जिस तरीके से पीटा और उसके बाद में उसे नग्न करके दौड़ाया और वो किया, आप सोचिए उस पर क्या होना चाहिए। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि बचाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री संदीप सिंह हरियाणा में यौन शोषण करता है, उस पर कार्रवाई के नाम पे पर्दा डाल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों का शोषण करता है, यौन शोषण करता है, उसको साहब बचाने पे हो जाता है। दोनों के खिलाफ चार्जशीट हुई है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और न दोनों को हटाया गया। यह स्थिति है। इसके बाद आई इसी तरीके से कमोबेश स्थिति और भी जगह मिलती है, और इस मामले में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। पंजाब में कटारू चकिन के एक मिनिस्टर, उनके ऊपर यौन शोषण और सब चीजों का, और शोषण ही नहीं कुकर्म करने का आरोप था और सारी चीजें थी। उनके खिलाफ पहले तो एफआईआर उसी तरीके से जैसे ब्रजभूषण में हुआ, पहले तो वो नहीं और सब कुछ, बाद में जो सारी चीजें प्रूव होने के बाद में उससे कंप्लेंट वापस लिखवाई जाती है, उसे डराया धमकाया जाता है, पीड़ित बेचारा डर जाता है, गरीब छोटा आदमी, अंत में वापस लेता है, जबकि फोरेंसिक लैब में वो प्रमाणित हो गया कि वो वीडियो बिल्कुल सही है, उन्होंने यौन शोषण किया। तो यह स्थिति है, कोई कार्रवाई नहीं, मंत्री बने रहते हैं। इसी तरीके से यहां पर पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं बहन साहब, वो वही करते हैं। उनके उत्पीड़न के कारण एक महिला प्रोफेसर आत्महत्या कर लेती है और वो अपने सुसाइड नोट में उनका नाम लिखती है, बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस तरह के ये लक्षण लगातार देखने को मिल रहे हैं, और जो हालात देखने को मिल रहे हैं उनको आप देख करके खुद सोचेंगे कि किस तरीके से सारी नैतिकताएं मर गई हैं, सब कुछ हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वो यहां पर भी कांग्रेस ही लड़ रही है, और वो लड़ रही है इंसाफ के लिए, वहां पर भी लड़ रही है, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश हो या कहीं और राज्य हो वहां पर भी। तो साहब आप क्या करेंगे? सिर्फ झूठ बोलेंगे, मक्कारी करेंगे? दूसरी तरफ आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कहते हैं ये हिंदुओं का देश है, इसीलिए यहां पर इजराइल और फिलिस्तीन जैसा नहीं हुआ। साहब आप जब पहली बात तो हिंदू शब्द कहते हैं तो शर्म आती है। हिंदू शब्द ही मुसलमानों ने दिया, उन्होंने कहा यहां मुसलमानों के वो हम संरक्षा करते हैं,
तो साहब मुसलमानों के साथ में जिस तरह मॉब लिंचिंग हुई, जिस तरीके उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया गया, जिस तरीके से सारी चीज, अभी भी नूह हिंसा के मामले में मामन खां जेल में है और जितने तथाकथित हिंदू आपके रक्षक थे जिन्होंने दंगा कराया वो सब छूट गए, उनकी जमानत हो गई। तो यह सत्य है, यह सत्य है कि हिंदू भी शब्द जो है मुस्लिम्स का दिया हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता से यह आया था, सिंधु होता था, इसको हिंदू शब्द जो संबोधित किया वो मुस्लिम्स ने किया। तो ये तो था ही नहीं। आपका यह धर्म की बात करेंगे तो आपका या तो वैदिक धर्म था या ब्राह्मण धर्म था, इसके अलावा तो था ही नहीं। मैं ब्राह्मण का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि जो ब्राह्मण के कर्तव्य हैं वो निश्चित रूप से आदरणीय, लेकिन ब्राह्मणवाद का विरोधी, क्योंकि वाद जब लगता है तो वो सब बर्बाद कर देता है। इसी तरीके से किसी भी चीज का वाद लगे, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद या राष्ट्रवाद, क्योंकि ये नफरत पर टिका होता है, झूठ पर टिका होता है। वास्तव में हमें इंसान बनने की जरूरत है, हमें मानव बनने की जरूरत है। और इसी बात की लेकर के लड़ाई राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक आए, उन्होंने इसको, और ये दो लोग आए, एक शंकराचार्य जी आए और एक राहुल गांधी गए। और राहुल गांधी वहीं नहीं गए, राहुल गांधी फिर और देश के तमाम हिस्सों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मणिपुर फिर जल रहा है, वहां पर लगातार बेटियों के साथ घटनाएं हो रही, दूसरी और घटनाएं हो रही, सब कुछ हो रहा है। वहां इंटरनेट आए दिन बंद है, अभी भी 26 अक्टूबर तक के लिए बंद है। और इसके अलावा तमाम सारी चीजें जिससे वहां की सूचनाएं नहीं आई। और हमारे प्रधानमंत्री को सुध नहीं है, दुनिया भर में घूम रहे हैं, तमाम जगह प्रचार करते घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं है उनमें, क्योंकि सच का सामना नहीं कर सकते, उनमें यह हिम्मत नहीं है। मिजोरम में राहुल गांधी गए, वहां प्रचार के लिए गए और वहां पर भी उन्होंने मणिपुर के दर्द का जिक्र किया, प्रधानमंत्री के मुंह से नाम नहीं निकलता है। चाइना लगातार, पूरी रिपोर्ट आ गई पेंटागन की कि चाइना लगातार हमारे बॉर्डर्स के क्षेत्र में लगातार कब्जा कर रहा है, वहां अपने गांव बसा रहा है, वहां पर तमाम सारे अपने हवाई अड्डे बना रहा है, लड़ाकू विमानों के, हेलीकॉप्टर के अड्डे बना रहा है और सारी चीजें डेवलप कर रहा है। और किस तरीके से आक्रामक रूप से उसने वहां अपनी सेना भी बढ़ा दी है, बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री चीन का चा नहीं बोल सकते हैं। तो यानी इतना कायर प्रधानमंत्री होगा, शायद हमने सोचा नहीं था। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री होगा, हमने सोचा नहीं था। इतना पूंजीपतियों के चरण वंदन करने वाला प्रधानमंत्री होगा, हमने सोचा नहीं था। हमने नहीं सोचा था इतनी नफरत फैलाने वाला प्रधानमंत्री होगा, हमने नहीं सोचा था इस तरीके से आम जन को लूटने वाला प्रधानमंत्री, लेकिन है। इसलिए लड़ना बेहद जरूरी है, सच बोलना जरूरी है। तो हम तो सच बोलेंगे, आप जो करना चाहें करें। जय